नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर से आपके सामने वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है। और हाल फिलहाल जो एग्जाम में आ रहे हैं वो एग्जाम्स जो क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ। लेकिन एक मेरी छोटी सी बात है कि वीडियो को पूरा देखें। एक क्वेश्चन देख के स्किप कर देते हो। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन समझाऊंगा और वहाँ वो क्वेश्चन समझाऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार से अब मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में नेम NAME नेम को SUTW लिखा जाता है तो उसी भाषा में SHUT को क्या लिखा जाएगा। सबसे अच्छी बात इसमें ये देखनी है, मैंने पहले बता दिया था कि इसको देखना है और इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। जैसे कि ये 14 है, यहाँ पर पहले हम लिखो 14, यहाँ 6, यहाँ 13, यहाँ कितने हैं 5, यहाँ है 19, यहाँ है 21, यहाँ है 20 और यहाँ है 23। आप देखोगे कि यहाँ थोड़ा अंतर है 4-5 का, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा अंतर आ गया, फिर यहाँ अंतर आ गया, फिर बहुत बड़ा अंतर आ गया। बच्चे क्या करते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं या फिर बिल्कुल उलझ जाते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। लेकिन मेरे दोस्तों बहुत शानदार तरीका बताऊंगा आज के बाद। आपका जो एग्जाम में समय बचने वाला टाइम है वो बताऊंगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ है 14, यहाँ है 19, क्योंकि उस तरीके से अंदाज लेके आया हूं कि तुम्हारा अंदाज भी पुराना हो जाएगा और जो अंदाज देखोगे वह नया हो जाएगा। यहाँ है 14, यहाँ है 19, कितने का अंतर है 14 और 5 19 बोले तो कितने का हो रहा है +5 का। 5 का प्लस हो रहा है यहाँ, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ 15 का अंतर हो गया दोस्तों। जब अंतर ज्यादा हो जाए, जब अंतर दोस्तों क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए तो सोच लेना घटना प्लस में नहीं, घटना माइनस में घट रही है। घटना प्लस में नहीं, किस में घट रही है, माइनस में। अब माइनस में भी आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है। कई टीचर्स क्या बताते हैं, जैसे कि आप यू लिख लो, यू के बाद BWXYZA, बिल्कुल सही बात है कि ए यहाँ है, यू यहाँ है। अंतर देखने के लिए करना पड़ेगा, इस अक्षर को गिनते नहीं है, बिल्कुल सही बात है। फिर गिनेंगे अपन 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर अगर संख्या इधर जाती है तो माइनस में और इधर जाती है तो संख्या प्लस में आती है, बिल्कुल राइट बात है। लेकिन अपन को इस तरीके से नहीं करना है। आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का 27वां अक्षर है। कौन सा अक्षर है दोस्तों, 27, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है 26 अक्षर। 26 से अगला चलेंगे तो कौन सा अक्षर आ जाएगा, 27वां। चाहे देख सकते हो आप, 27 में से आपने 21 घटा दिए। अपन को माइनस के 6 घटाने हैं ना यहाँ पर, या 21 घटा तो बात हुई। 27 में से 6 गए तो कितने आ गए दोस्तों, 21 आ गए। और 21 किसका होता है, यू का। अपन को यही तो चाहिए था, यानी यहां संख्या किसकी आ जाएगी, माइनस की। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, एक बार फिर से समझो। अंग्रेजी वर्णमाला का वैसे तो पहला अक्षर है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला पूरी होने के बाद वापस स्टार्ट होगी तो ये 27वां अक्षर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब अपन को माइनस कितने करने हैं, 6। सीरीज चेक करने के लिए 27 में से 6 गए तो 21। क्या यहाँ पर 21 है तो बताओ सही है या गलत है। क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, सही। आगे चलो, क्या यहाँ प्लस के साथ हो रही है, 13 में 7 जोड़ोगे 20, टी आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ 5 है, यहाँ पर W है, यहाँ 5 है या W है, वापिस कितने चाहिए पढ़ो, 8। अब देखो ऐसे ही W से लेकर E तक लिखोगे, पहले तो टाइम कितना खराब होगा। आपको सीधा करना है 26, ये कितने हैं 5, 26 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 31। 31 में से कितने हटाने हैं दोस्तों, 8, कितने आ जाएंगे 23। सीधा बताओ सही है या गलत है। सीधा आप आंसर चेक कर सकते हो सही है या गलत है। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ जो घटना घटी है वैसे की वैसे यहाँ घटानी है, सीधे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करो देखो भाई साहब,
यहाँ 19 है, यहाँ 8 है, यहाँ कितने हैं 21 और यहाँ कितने हैं 20। प्लस के कितने हुए हैं 5 प्लस 5 कर दो 9 और 5 14 कितने हो गए 24 हो गए। 24 बोले तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा। यहाँ माइनस के कितने करने हैं दोस्तों 6 को करोगे तो क्या आ जाएगा b बोले तो 0 2। यहाँ प्लस के कितने करोगे 7 तो 21 और 7 कितने होते हैं दोस्तों 21 और 7 कितने हो गए 28 हो गए। 28 बोले तो वापस क्या आ जाएगा भाई b आ जाएगा। फिर माइनस कितने करोगे भाई साहब 8 20 में से 8 गए तो कितने आ जाएंगे 12 बोले तो क्या आ जाएगा l और बोलो आपकी समझ में आया नहीं आया। इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करूंगा आज, बस लगातार वीडियो देखे पूरी वीडियो देखे और अगले चैनल अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शानदार क्वेश्चन लेके आऊंगा दोस्तों, बिल्कुल आपको भी समय दूंगा, बराबर समय दूंगा क्वेश्चन करने के लिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आ गया तो मैं इसको वापिस मिटा देता हूँ और आपके सामने अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। आपको पूरा मौका दिया जाएगा क्वेश्चन करने का और ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर थोड़ी ही देर में आने वाला है। और क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में GREAT ग्रेड को H09 F26 U लिखा जाता है तो उसी भाषा में सुपर को क्या लिखा जाएगा SUPER सुपर को क्या लिखा जाएगा। सॉल्व करें दोस्तों। जल्दी सॉल्व करें। बिल्कुल इधर देखिए दोस्तों, जी के होते हैं दोस्तों 7, आर के होते हैं दोस्तों 18, ई के होते हैं 5, ए का होता है 1 और टी के होता है 20, एच का होता है 8, यहाँ 0 ने लिख रखा है, यहाँ कितने होंगे 6 और यहाँ होंगे 21। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर जी में 1 जोड़ा प्लस 1 करते ही 7 और 1 8 हो गए, लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों 0 9 लिख रखा है, यानी आप कुछ भी करो घटना घटाओ 9 किसी भी प्रकार से नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी छोटी सी, याद करो वो जमाना कुछ याद दिलाया था हमने भी कि विपरीत अंक होते हैं, उन दोनों का योग कितना बताया था मैंने दोस्तों 27। यानी टाइम खराब नहीं करना है, 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करना है। 27 बताया था या नहीं बताया था मैंने। तो देखो 19 और 8 कितने हो रहे हैं भाई साहब 27। या फिर देख सकते हो आर के जो विपरीत अंक होता है आई और आई का अंक होता है 0 9, अर्थात मैंने कुछ नहीं किया, आर का जो विपरीत अंक क्या था आई को लिख दिया मैंने 0 9, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 5 में 1 जोड़ा 6 आ जाएगा, 1 यहाँ है, यहाँ विपरीत अंक कर दिया, यहाँ 20 है, यहाँ 21 है। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। उसी प्रकार से आप इसको सोल्व कीजिए। आप 1 मिनट का समय नहीं दे रहा मैं। जल्दी सोल्व करें। इधर देखिए एस है, एस का अंक कितना होता है 19, 19 में 1 जोड़ोगे क्या आ जाएगा टी, यू का विपरीत होता है एफ, एफ बोले तो 0 6, यहाँ पर क्या करेंगे अपन 16 है, 16 में 1 जोड़ोगे टी के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों क्यों, यहाँ ई है, ई के विपरीत क्या होता है वी, बोले तो क्या आ जाएगा 22, आर के विपरीत क्या हो जाएगा आई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों आर के बाद में दोस्तों एस ही आएगा, क्योंकि अपन ने एक तो प्लस कर रखा है और एक कर रखा है विपरीत अंक, एक प्लस कर रखा है एक विपरीत अंक कर रखा है, तो एक क्या किया जाएगा प्लस किया जाएगा, तो आप आंसर आ जाएगा T06 क्यों 22S। ये आपके आंसर आ जाएंगे स्क्रीन पर, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे शानदार ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रहे हैं रिसेंटली।
पिछले क्वेश्चनों को मत देखो दोस्तों, ये नहीं 1990 में भी अपन वही पढ़ रहे थे, आज भी वही पढ़ रहे हैं, अपडेट नहीं हुए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे किसी भी सूरत में, किसी भी सीरत में। मैंने लिखा है दोस्तों अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गेम GAME गेम को, भाई साहब अपन ने लिख दिया गेम को 7 1 14 5, तो उसी भाषा में इंडियन को क्या लिखा जाएगा? INDIAN इंडियन को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल जल्दी से सॉल्व करें। अब यहाँ कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, अरे सर गलती कर दी आपने, तो यहाँ n की जगह सीधे 13 लिख देते, सॉरी यहाँ पर 14 नहीं है, 4 है। अब करो सॉल्व। अब कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि सर यहाँ n की जगह 13 लिख देते, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन घटना ऐसी नहीं है। देखो दोस्तों जी के अंक कितने होते हैं? 7। एक अंक होता है दोस्तों 1, n अंक होते हैं 13 और e के होता है 5। अपन ने कुछ नहीं किया, जो इकाई का अंक था उसको तो वैसे की वैसे लिख दिया, और जो दाई के अंक थे उनको दोनों को जोड़ दिया। तो यहाँ देखो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4, यानी इकाई के अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी ऐसे कैसे जोड़ दिया जाएगा। सॉल्व कर सकते हो, यहाँ 9 है, यहाँ 14 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर कितने हैं? 14। इकाई का अंक है, सीधा का सीधा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 9, यहाँ n है, यहाँ 14 है, 4 + 1 करोगे कितने हो जाएंगे? 5। यहाँ ये कितने हो जाएंगे? 4। यहाँ ये कितने हो जाएंगे? 9। यहाँ कितना हो जाएगा? 1। यहाँ 4 और 1 कितने हो जाएंगे? 5। आपके सामने आंसर आ चुका है दोस्तों, ये इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सरल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से इसका ये आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत मजा आएगा आज, मुझे पता है, बिल्कुल शानदार। इसी तरीके से क्वेश्चन करते रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बहुत जल्द, कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में LOSE लूज को 6 3 0 8 और 0 4 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में गेन GANE गेन को क्या लिखा जाएगा? पूरा टाइम है, करो क्वेश्चन सोल्व, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। मजा आ गया क्वेश्चन में? आप क्या करोगे? आप यहाँ 12 लिखो, यहाँ 15 लिखो, यहाँ 19 लिखो, यहाँ 5 लिखो, फिर भी क्वेश्चन की कोई घटना नहीं घट रही है। घटना नहीं घट रही है तो कुछ नहीं करना अपन को, बिल्कुल सरल तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एल का विपरीत क्या होता है? ओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एल का विपरीत हो गया ओ। अब ओ के अंक होते हैं दोस्तों 15 और 5 और 1 कितने होते हैं दोस्तों? 6। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ओ का विपरीत क्या होता है? एल। एल के 12, 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। अब यहाँ देखिए 19, एस का विपरीत क्या होता है? एच। एच को 0 8 लिख रखा है, अर्थात इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं किया हुआ है। उसी प्रकार से ई का विपरीत क्या होता है? वी। और वी के कितने होते हैं दोस्तों? 22। और 22 में दोनों को जोड़ दोगे, 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 4। जो घटना यहाँ घटी है, ठीक वैसे की वैसे घटना यहाँ घटा दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। जी का विपरीत क्या होता है? टी में 2 + 0। हाँ, लेकिन एक बात और, यहाँ आपको अंग्रेजी वर्णमाला नहीं लिखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया टी, ये गलत है क्योंकि यहाँ गणित में लिख रखा है, तो आपको यहाँ पर भी गणित में ही लिखना होगा। अब देखो जी का विपरीत बताया था मैंने, टी में समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जी का विपरीत टी का होता है 20, 2 + 0 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। ए का विपरीत होता है जेड का अंक होता है 26, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एन का विपरीत होता है एन, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ई का विपरीत क्या होता है? वी में 2 और 2 कितने हो जाएगा भाई साहब? 4 हो जाएगा।
बोलो समझ में आएगा नहीं? जैसे देखो अभी वापिस समझा देता हूं, टी जेड एन और यहाँ हो जाएगा क्या वी। देखो 20 है, 2 + 0 0 2 हो जाएगा, 26 है, 6 + 2 0 8 हो जाएगा, एम का एम है 3 + 1 0 4 हो जाएगा, वी है 22 2 + 2 कितना हो जाएगा 0 4 हो जाएगा। बताओ कोई समझ में आ रहा है कि यार? तो इस प्रकार से जो दोस्तों ये क्वेश्चन आएंगे वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके टाइम बचेगा, अच्छे क्वेश्चन होंगे तो आपको भी बहुत अच्छा मजा आने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन में 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो शायद आपको भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी कि वो बच्चों का टाइम बचेगा और क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपके सामने मैं एक और शानदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। वो एक क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में एक्शन ACTION एक्शन को 1 4 21 03 04 और 15 लिखा जाता है तो उसी भाषा में लॉफ्ट को क्या लिखा जाएगा? करो क्वेश्चन सॉल्व को, मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। शानदार तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे बहुत अच्छे क्वेश्चन निकालेंगे। हाँ बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है लेकिन बहुत कुछ होने वाला है। देखिए आपके सामने कि यहाँ ये कितना है, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 20 यहाँ है, 9 यहाँ है, 15 और यहाँ है 14। अब आप सोच रहे हो सर एक संख्या को तो ऐसे छोड़ रखा है और जोड़ रखा है, ऐसे छोड़ रखा है, ऐसे जोड़ रखा है, ऐसे सोच रहे होंगे ना दोस्तों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां जो घटना घट रही है क्योंकि यहां जुड़ी नहीं रहा ना, आपका जो तरीका बैठ ही नहीं रहा, क्या करें दोस्तों? इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन स्वर और व्यंजन के हिसाब से है दोस्तों। एक तो होता है दोस्तों स्वर और एक होता है दोस्तों व्यंजन। जो आपके स्वर होते हैं वो होते हैं A E I O U और व्यंजन इनको छोड़कर सारे क्या होते हैं व्यंजन। A कितने नंबर पर है? A E 2 पर, I 3 पर, O 4 पर और U 5 पर। ये स्वर है या व्यंजन है दोस्तों? ये स्वर है, कौन से स्थान पर है? एक तो मैंने इसको कोडिंग डाल दी 0 1। ये स्वर है या व्यंजन है? मैंने क्या किया, जितने भी स्वर थे उनपे तो उनके क्रमानुसार कोडिंग कर दी और जो व्यंजन थे उनमें +1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये स्वर है कि व्यंजन है दोस्तों? व्यंजन है तो मैंने 1 जोड़ दिया, ये व्यंजन है तो 1 जोड़ दिया। ये दोस्तों क्या है दोस्तों? स्वर है। कौन से नंबर का स्वर है दोस्तों? तीसरे नंबर का, तो 3 नंबर से कोडिंग कर दी। आप ओ 4 नंबर से है तो 4 नंबर से कोड कर दिया और 14 में 1 जोड़ दिया तो 15 आ गया। जिस प्रकार की घटना यहाँ घटी है वैसे की वैसे अपन को यहाँ घटानी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो ये एल है, बताओ स्वर है या व्यंजन है? व्यंजन है। व्यंजन में 12 और 1 कितने हो जाएंगे? 13। ओ क्या है बताइए आप? वो स्वर है, कौन से नंबर का है? 4, तो इसे कोड कर देता हूँ 0 4। एल क्या है? व्यंजन है तो इसमें 1 जोड़ देता हूँ 0 7 और यहाँ आ जाएगा दोस्तों 21। ये आपका आंसर आ जाएगा 13 0 4 0 7 21। बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन निकल रहे हैं, मजा आ रहा है गुरु, आपको भी मजा आ रहा होगा। बिल्कुल शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिटा दिया जाए, इनको मैं मिटा देता हूं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते रहेंगे, शानदार क्वेश्चन आते रहेंगे और भयंकर तरीके से आप तैयारी करोगे तो मुझे पता है रिजल्ट भी भयंकर ही आएगा। और जो सपना आपकी माँ ने वर्षों से देख रखा है वो सपना पूरा करने का समय आ चुका है। कई बार लोग मैं देखता हूँ कि परेशान होकर क्लास छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं और काम सीख लेते हैं। मैं उन युवा साथियों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आनी चाहिए कि कैसे छोड़ दूं वो सपना। मेरा सपना होता तो मैं छोड़ दूं, कैसे वो छोड़ दूं सपना जिनको वर्षों से मेरे माँ बाप ने सजो कर रख रखा है। कैसे तोड़ दूं वो सपना जिनको उन्होंने कई वर्षों से सजा रखा है।
दोस्तों उसी प्रकार से लगातार तैयारी कीजिए, भयंकर तैयारी कीजिए, उम्मीद करता हूं आपका सिलेक्शन 100% होगा। इसी कड़ी में आगे चलता हूं, मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बूस्ट को 7-1 लिखा जाता है तो उसी भाषा में मोहन को क्या लिखा जाएगा? MOHAN, मोहन को क्या लिखा जाएगा? अब मेरे को हाँ कई बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर लेवल इतना क्यों बढ़ा दिया? देखो लेवल अच्छा पढ़ोगे तो कमजोर क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। दूसरा, मेरे कई वीडियो दोस्त, कई युवा जो स्टूडेंट्स हैं, युवा साथी आ रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, सर मैटर अच्छा डाला करो, इसलिए मैंने अच्छा डालना कर दिया। CGS, CPO, बैंक, किसी की भी तैयारी करो, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, रीजनिंग बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, पढ़ो कि ऐसा पढ़ो दोबारा पढ़ने की नौबत ही ना आए। अब यहाँ देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। अब यहाँ बी के अंक कितने होते हैं? 2, ओ के होते हैं 15, ओ के होते हैं 15, एस के 19 और टी के 20। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि उनको जोड़ के देखें एक बार। 15 और 15 कितने हो गए दोस्तों? 30। अब आप क्या करते हो, मैंने देखा है कई बार ऐसे जोड़ते हैं, ये 2 2 4 3 और 1 5, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। इसमें समय सिर्फ अपना खराब होता है और अपन को पलक झपकते ही आंसर आए तब तो मजा, नहीं तो कोई मजा नहीं है। 15 और 15 30, 30 और 20 कितने हो गए? 50, 50 और 16 जोड़ोगे तो 6 9, 6 9 में 2 जोड़ोगे तो 7-1 हो जाएगी। अर्थात क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, लो लेवल का क्वेश्चन है कि इनको सबको जोड़ रखा है, आंसर आ गए। अपन को यहाँ पे भी यही करना है। एम के कितने होते हैं? 13, ओ के 15, एच के 8, इसका 1 और इसका 1। अब देखो बिल्कुल सरल तरीके से 14 और 1 15, 15 और 15 कितने हो गए दोस्तों? 30, 30 और 8 कितने हो गए? 38। अब 38 में 13 जोड़ दो, 51 हो गई। ये लो, बिल्कुल मतलब टाइम लगना ही नहीं चाहिए। ये भी तरीके हैं क्वेश्चन सीखने के। अब आप यहाँ पर आपका आंसर आ गया भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बिल्कुल छाप लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सी स्टेटस STATS को 56 लिखा जाता है तो उसी भाषा में, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं आप, चलो इसको कर लेते हैं पहले, कोई बात नहीं। टीच को क्या लिखा जाएगा? TEACH, टीच को क्या लिखा जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे, यहाँ जोड़ोगे। एस के होते हैं 19, टी के होते हैं 20, ए का होता है 1, यहाँ 20 और यहाँ 19। इनको जोड़ रहे हो, किसी भी सूरत में 56 नहीं आ रही। आपको जहां पड़ जाए 20 और 20 40, 40 19 जोड़ोगे वैसे 56 नहीं आ रहे। आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। तरीका दूसरा लगेगा। तरीका कौन सा लगेगा? दूसरा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एस का उल्टा क्या होता है? एच के कितने होते हैं? 08, इसके कितने हो जाएंगे? 07, इसके कितने हो जाएंगे? 26, इसके कितने वापिस हो जाएंगे? कौन सा रोड बताया था? GT रोड, तो 7 हो जाएंगे और इसके वापिस कितने हो जाएंगे? अब सरल करने का तरीका दो, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। 8 और 8 कितने हो गए? 16, 7 और 7 कितने हो गए? 14, 14 16 26 जोड़ लो, 6 और 4 10, 10 और 6 16, हासिल किए 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, कितने हो गए? 56। कितने आ रहे हैं? 56। क्या सही तरीका है क्या? बस जो घटना यहाँ घटी है वैसे ही के वैसे मेरे बंधु यहाँ घटा दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर कितने कर दोगे आप? 07, यहाँ 22, यहाँ 26, यहाँ कितने आ जाएंगे? CX कितने बताए थे? 24 और यहाँ हनी सिंह HS, तो इसके कितने हो जाएंगे? 19। आप बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हो। देखो 7 और 2 9, 9 और 6 कितने हो गए? 15, 15 और 4 कितने हो गए? 15 और 4 बोलिए दोस्तों कितने हो गए? 15 और 4 19, 19 और 9 कितने हो गए दोस्तों? 19 और 9 28, हासिल का 2 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 98। कितना आ जाएगा? 98 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल उतार लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा देता हूं और अच्छा सा।
आप बिल्कुल, मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। कोई क्वेश्चन अपना छूटना नहीं चाहिए, अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो मजा आ जाएगा। देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यूजर यूजर को संबंध लिखा जाता है तो उसी भाषा में डाटा को क्या लिखा जाएगा? तो उसी भाषा में डाटा को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हो। इनको जोड़ो के 56 आ रहे हैं क्या भाई साहब? देखो देखें, 18 5 23, 23 में 19 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे? 32 और 21। इस प्रकार से तो नहीं हो रहे। देखो चलो आप जोड़ के देख सकते हैं। 21 19 18 और 5 23, 9 3 12 और 1 13। यहाँ पर इकाई अंक 3 है, यहाँ 4 है, यानी घटना घटी नहीं है। इकाई अंक देखते ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं जोड़ के नहीं दिखा रहा, इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपका एग्जाम में टाइम नहीं खराब होना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ क्या है भाई साहब? 19। अब यहाँ एस कम कितना है? 21। 21 का उल्टा क्या होता है? एच। 6 हो जाएगा, एस का हो जाएगा एच, एच का बोले तो 8, ए का हो जाएगा वी और इसका हो जाएगा 9। आपको क्या करना है? 8 और 6 14, 14 और 2 कितने हो गए? 16, 16 और 9 कितने हो गए? 25, 2 और 2 4 कितने हो गए? 45, 45। यहाँ कितने लिख रखते हैं? 54। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 45 को, तो यहाँ पर क्या 54 आ जाएंगे क्या? 45 को जैसे उल्टा किया 54 आ गए क्या? यानी जो घटना यहाँ घटी है वैसे करना है, कुछ नहीं करना। इसका विपरीत अंक करना है। डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू के कितने होते हैं? 23। ए का जेड कितने हो गए? 26। कौन सा रोड है? जीटी रोड 7। और यहाँ कितने हो जाएंगे? 26। 26 और 26 52 तो वैसे ही हो गए, या फिर ऐसे जोड़ लो 6, मतलब इस साथ 6 3 9, 9 7 16, 16 और 6 कितने हो गए? 22। हासिल की 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8। आंसर ये बताइए कि 82 आएगा या 28 आएगा? यहाँ जो योग हुआ उसको उल्टा किया तो बड़े उल्टा कर देंगे और आपके सामने आंसर आ जाएंगे कितने? 28। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिर्फ SAFE सेफ को लिखा दोस्तों मैंने 13, तो उसी भाषा में NONE नन को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों सोल्व कीजिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सेफ को 13 तो नन को क्या लिखा जाएगा? कुछ नहीं किया मैंने दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। एस के होते हैं 19, इसका होता है 1, इसका होता है 6 और इसका होता है 5। 19 और 1 कितने हो गए? 20, 20 होता है 26, 26 और 5 31। 31 को मैं उल्टा करूंगा तो क्या 13 हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो घटना यहाँ घटी है वैसे यहीं घटा दो। 14 15 14 और 5, 14 दूनी के कितने हो गए? 28, 28 और 20 कितने हो गए दोस्तों? 48। 48 को जैसे ही उल्टा करोगे कितने आ जाएंगे? 84। आपका आंसर आ जाएगा 84। इस प्रकार से आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल खतरनाक तरीके से होनी चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि क्वेश्चन यूं सोल्व हो रहा है तब तो मजा है। और ये मैं नहीं डालूंगा, आपको खुद को डालना होगा। मैं टाइप बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करो, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो। भयंकर प्रैक्टिस करोगे भयंकर रिजल्ट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शानदार क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे, इसी प्रकार से आते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपके सामने फिर से अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, सबसे अच्छा क्वेश्चन आज, यदि किसी सांकेतिक भाषा में योवर को मैंने लिखा दोस्तों 50, गेट को लिखा -42, तो उसी भाषा में CNEAR को क्या लिखा जाएगा? करो देखो, जो इस क्वेश्चन को करेगा वो बहुत शानदार बच्चा माना जाएगा कि बहुत शानदार तरीके से तैयारी। फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन को। सॉल्व कीजिए दोस्तों फटाफट। आप यहां पाओगे कि ना तो दोस्तों यहाँ प्लस है ना माइनस है, ये घटना क्या घट रही है? y के कितने होते हैं? 25, o के कितने होते हैं? 15,
यू के होते हैं 21, आर के कितने होते हैं 18। इनको जोड़ोगे तब भी 50 नहीं आ रहा। इनके विपरीत को जोड़ के देखते हैं भाई साहब, बी एल एफ और ये आई, जोड़ोगे 2 12 6 9, फिर भी 50 नहीं आ रहे। तो कैसे क्या घटना घटाए कि 50 आ जाए। अब मैं क्या करता हूं कि ये इस प्रकार से इसलिए मोस्ट है कि इन्हें क्या किया दोस्तों, पहले तो इसका योग जोड़ दिया और फिर विपरीत अंक जोड़ दिया। देखिए दोनों को घटाए तो कोई बात बढ़ जाए तो देखिए बढ़ाते हैं भाई साहब। अब देखो 25 और 15 कितने हो गए 40, 40 और 20 60, 60 और 19 79 हो गए। योग करो, मैं फटाफट योग होना चाहिए, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे जोड़ रहे हैं ये वो। अब इनका विपरीत अंक जोड़ो भाई साहब, 12 और 18 तो 20, 20 और 9 कितने हो गए दोस्तों 29। अब मैं 79 में से 29 घटाऊंगा तो क्या 50 आ जाएगा क्या? 50 आ रहा है, यानी यही कर रहा है। यानी क्या किया, आज पहले इसका योग करो फिर इनके विपरीत का योग करो, दोनों को माइनस करोगा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ कीजिए, यहाँ ये कितने हैं 7 है, 1 है, 20 है और 5, ये तो बिल्कुल सरल ही जोड़ लो। 7 और 1 8, 20 और 8 28, 28 और 5 कितने हो गए 33। इनके विपरीत अंक जोड़ लीजिए भाई साहब। अब जी का विपरीत क्या होता है टी, जेड और जी, और ये कितने हो गए टी। 20 26 7 और 5, 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 और ये कितने हो गए 46, 46 और 12 जोड़ दो भाई साहब, ये कितने हो गए भाई साहब, कितने हो गए दोस्तों, सही है क्या? टी के कितने हो गए 20, जेड के हो गए 26, जी के कितने हो गए दोस्तों 7, और ई के विपरीत करना है दोस्तों भी। यहाँ पर वी करोगे तो 22 हो जाएंगे, 22 जोड़ो भाई साहब, ऐसे जोड़ लो। देखो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए कुछ नहीं करना, 20 से कम 22, 20 दूनी 40, 20 दूनी 60, 6 तो 8 ऊपर है, 8 60 में 60 तो ये हो गई। अब देखो कितने ऊपर जा रहे हैं, 6 2 8, 8 और 7 कितने हो गए 15, यानी कितने हो गए दोस्तों 85 हो रहे हैं क्या? ये 75 आ रहे हैं, 75 आ रहे होंगे यार। 20 की 60 और 7 3 6 2 8 8 7 15, बिल्कुल सही 75। अब 75 तो ये हो गए, और ये कितने हैं दोस्तों 33। अब यहाँ संख्या जो आएगी वो माइनस की आएगी क्या? अब आप 75 33 में जो वो घटाओगे, चाहे 75 में से 33 घटा लो, संख्या किसमें आएगी माइनस में आएगी। 5 में से 3 गया तो 2, 3 में से 4 गया तो माइनस के 43, आगे कि नहीं आगे? तो जो घटना यहाँ घटी है वैसी की वैसे इसमें घटा दीजिए। आप क्या करोगे 3 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब क्या करोगे जोड़ लो भाई साहब, 5 और 1 6, 18 और 6 कितने हो गए 24, 24 और 3 कितने हो गए 27, 27 में 12 जोड़ दो भाई साहब 9 और 2 1 39, तो ये हो गए। और इसी प्रकार से इसको जोड़ लीजिए भाई साहब। सी का विपरीत क्या हो जाएगा एक्स, एल का विपरीत हो जाएगा ओ, इसका हो जाएगा वी, इसका हो जाएगा जेड, इसका विपरीत हो जाएगा और इसका हो जाएगा आई। जोड़ो भाई साहब 24 15 22 और 26 और 9, 20 3 60 तो राजी राजी हो गए भाई साहब। 9 और 6 15, 15 और 4 19 ये हो गए और 15 ये हो गए। 9 और 5 14 हासिल किए, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 94 हो रहे हैं क्या दोस्तों? 94 हो रहे हैं, 96 हो गए हैं दोस्तों, वो देख रहे हैं 9 से 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, 20 3 60, 20 3 60 तो ये हो गए भाई साहब। ये 4 बच गए, ये 2 बच गए, ये 6 बच गए, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 15 और 4 19, और ये जुड़ जाएंगे 5 जुड़ जाएंगे क्या? तो ये 9 और 5 14 जोड़ना पड़ेगा दोस्तों इसको वापिस। एक बार फिर से जोड़ो जल्दी फटाफट दोस्तों, सेना लग जानी चाहिए। तो ये देखो 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, हासिल की कितनी हो जाएगी 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 96 आ रहे हैं दोस्तों। अब क्या करना है 96 में से 39 घटाने हैं अपन को। 39 जैसे ही घटाओगे तो कितने आ जाएगा, यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा
9 7 16 1 5 57 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ जो आंसर आएगा 57 जो आएगा वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? दोस्तों आपका जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोल्व कर दिया मैंने 3 इसलिए ताकि आपको समझ में एक क्वेश्चन में अच्छे से आ जाए। मिटा दिया जाए क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 3 एक्सरसाइज आपके सामने हो चुकी है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने वापस होते रहेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके सामने जैसे जैसे होंगे आपको मजा आता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी के साथ मैं अगला क्वेश्चन फिर से लेके आ रहा हूं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने ये है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पहले एक लिख लेते हैं GREAT, ग्रेट को 10 लिखा दोस्तों मैंने, नोट को NOTE, नोट को मैंने लिखा दोस्तों 12, तो वो को क्या लिखा जाएगा? करो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। अब इसमें ऐसी संख्या है जब योग कम आ रहा है, योग क्या रहा है? कम, या तो दोनों को जोड़ के होगा या फिर इस प्रकार से होगा। यहां से देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 है, 5 को मैं मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो कितने हो गए? 10। 1 2 3 4, यहाँ ये कितने अक्षर है? 4, 4 को मैं मल्टीप्लाई अगर 3 से करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 12। मैंने यहाँ 2 से गुणा किया, यहाँ 3 से गुणा किया, अब जो अगली संख्या होगी वो किससे गुणा हो जाएगी? 4 से हो जाएगी, तो 2 गुणा 4, आंसर इसका 0 आ जाएगा। कई बार क्या होता है बच्चे बोलते हैं सर ऐसा ही क्यों किया, और भी तो कुछ हो सकता था। दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने, वो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन आपका जो होगा वो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल छाप लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दिया जाए क्या दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ रहा है। बिल्कुल घटना घटाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रीजनिंग के आनंद लेते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में AUNT, आंट को 16 लिखा दोस्तों, SUPER, सुपर को लिखा दोस्तों इसने 25, तो AUGUST, अगस्त को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल उसी तरीके से है। यहाँ क्या कर रखा है? वर्ग कर रखा है। देखो जोड़ भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, घन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। ये कब समझ में आएगा आपके? बोलो सर हमें कैसे पता चलेगा? हम कोई भगवान या तांत्रिक तो नहीं ले बेटा हट बाबू, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे तरीके से आ जाएगा। यहाँ जो अक्षर है वो कितने हैं? 4, 4 का वर्ग करोगे 16, यहाँ अक्षर कितने हैं? 5, 5 का वर्ग करोगे 25, यहाँ अक्षर है कितने? 6, और 6 का वर्ग करोगे तो आंसर कितने आ जाएंगे आपके? 36। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। स्क्रीनशॉट जैसे ही आपने लिया, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा आपके सामने कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 60 लिखा जाता है तो AND को क्या लिखा जाएगा? बहुत सरल क्वेश्चन भी है, आज का सबसे सरल क्वेश्चन भी यही है। कुछ नहीं करना, यहाँ C का अंक है दोस्तों 3, A का अंक है कितना? 1, और G का कितना है? सॉरी T का कितना है? 20। तो यहाँ क्या कर दिया दोस्तों? मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 एकम 3, 20 जो 60। यहाँ कुछ नहीं करना, 1 गुणा 14 गुणा 4, 14 एकम 14, और 14 गुणा 4 करोगे तो शायद दोस्तों कितने आ जाएंगे? 56 आ जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे की घटना दोस्तों कल घटा जाएगी। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और घटना घटाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं वादा करता हूं कि अगर आपने मेहनत की तो आपके नंबर पूरे में से पूरे आएंगे। और अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।